जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी में आए हैं धर्मवीर भाई पालीवाल, जो कि मेट्रो रिलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन इनका पैकर एंड मूवर का बिजनेस है। और मैं आज आपको इनके एक्सपीरियंस से कैसे आप एक बेटर पैकर मूवर बन सकते हैं, कैसे आप एग्जिस्टिंग अगर पैकर मूवर के बिजनेस में हैं कैसे अपने बिजनेस को और एनहांस कर सकते हैं, और कस्टमर्स के लिए स्पेशली जो कि आप कंज्यूमर हैं और किसी भी पैकर मूवर की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उस सर्विसेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो सब उन सब लोगों के लिए बेटर होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें कि जो एग्जिस्टिंग पहले से पैकर एंड मूवर का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को 2-5 साल हो भी गए हैं और उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप सजेस्ट करोगे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से कि एक पैकर मूवर को आज अगर अपना बिजनेस और इम्प्रूव करना है, फास्ट करना है, ग्रो करना है और अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो कैसे कर सकता है? अगर आपके पास लीड नहीं आ रही है, इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आपकी इंक्वायरी जनरेट हो। ओके, उसके लिए मैंने आपको पैटर्न बता दिया। क्या करना चाहिए? जैसे आप लोकल, वहाँ का जो भी लोकल ग्रुप है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अपना वीटीए है, ओके, उस जैसे तरह अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गई, जैसे एग्जैक्टली उस तरह अपने आप को रजिस्टर करवाओ। हम्म। फिर 1-2 पैकर मूवर जो जेन्युइन पैकर मूवर का ग्रुप है वहाँ पे रजिस्टर करवाओ। ऑफलाइन जो पब्लिसिटी है वो करो, उसके लिए लिफ्ट स्टिकर वगैरह हो गया, ऑटो का हो गया, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो हो गया। प्लस ऑनलाइन के लिए आप गूगल माई बिजनेस, गूगल की लिस्टिंग लगा लो, जस्ट डायल में रजिस्टर करवा लो, ताकि आपकी जो इंक्वायरी है वो बढ़ सके। और ये भी मान के चलो, अगर 5-6 साल से आप रन कर रहे हो चीज को और आपके पास इंक्वायरी नहीं आ रही है, या अगर आपके पास रोटेट नहीं हो रही है, नहीं इंक्वायरीज तो आ रही हैं, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ नहीं हो रही है। उस स्पीड को बढ़ाने के लिए अपन क्या ऐसे आइडियाज़ दे सकते हैं उनको कि जिससे उनका बिजनेस काफ़ी अप साइड चला जाए जल्दी? सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो है प्रोफेशनली। आप अगर प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो तो आपका कितना भी साल हो जाए आपका धंधा बढ़ेगा नहीं, आप सर्वाइवल मोड पे ही रहोगे। सबसे पहला जो काम है, हम जो समझते हैं, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, वो ये है कि आपके पास लीड आ रही है और आपका जो बिजनेस है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप सर्वे नहीं कर रहे हो। इसका सर्वे का एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस बढ़ाने में। आपने किसी भी कस्टमर ने सर्च किया, अपॉइंट कर लिया भी, ठीक है, मेट्रो पैकर वाले को, मेट्रो रिलोकेशन वाले को हमारे घर में आना है सामान देखने के लिए। कई बार कस्टमर बोल देता है, नहीं भैया मेरे को वैसे ही बता दो क्या खर्चा आएगा, और वहाँ पे अवॉइड करो। ओके, अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मेरे घर के सामान का खर्चा बता दो कितना लगेगा, तो उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसका पूरा सर्वे करना चाहिए, घर पे जाके देख लेना चाहिए क्या क्या मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग उसको खर्चा बताएं तो ठीक रहेगा। बिना सर्वे करे हम कुछ भी रेट दे देते हैं तो बाद में चैलेंजेस आते हैं, बाद में झगड़ा होता है। ओके, हमने तो सर इतना सब पैदा पकड़ा हो था, हमने तो इतना ही पकड़ा था। कस्टमर बोलेगा, नहीं भैया मैंने तो अलमीरा बोला था। अलमीरा एक 3 फीट का भी आता है और अलमीरा एक पूरी दीवार में भी आता है। यस। तो आप सर्वे करके आ रहे हो तो आपने कस्टमर को भी बहुत बढ़िया देख लिया, कस्टमर का घर भी देख लिया, और आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी कस्टमर के यहाँ तक पहुंच गई। तो कस्टमर जब भी फाइनल करेगा 4 पैकर में लेके, तो उसमें आपको टॉप में रखेगा। हाँ भैया, मेट्रो वाले को मैं पहले देखूंगा क्योंकि वो बंदा घर में आया हुआ है, उसने मेरे को सारी चीजें समझाई हुई है। और आप जो सर्वे करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास जैसे डॉक्टर आता है विजिट करने के लिए, पूरा किट लेके आता है, तो आप भी पैकर इंडस्ट्री के डॉक्टर हो, आपके पास पूरा किट होना चाहिए। क्या होता है किट में? जैसे किट में जैसे आप अगर ऑफलाइन कोटेशन दे रहे हो, मैं एक्चुअली ऑनलाइन कोटेशन देता हूँ। कस्टमर के पास जाते हैं तो लगभग सब मेरा किट यही है। दिखा सकते एक दो चीजें जो है वो इसके अलावा है। कस्टमर के सारे डाटा इसमें रजिस्टर होता है, इसी से मेरा कोटेशन बन जाता है। तो ये एज ए कोटेशन हो गया, कोटेशन बुक आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, मतलब व्हाट्सएप पे बना के आप तुरंत उसके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। बट ये आपको पहले अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो आप कस्टमर के पास जा रहे हो, तो आपकी कंपनी की कहाँ कहाँ रजिस्टर है, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या अवार्ड है, उसका एक कम से कम फ्रेम बना हुआ हो। जैसे मेरे पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, मैं ISO क्या इस तरह का कोई विजिटिंग कार्ड में लिखवा सकते हैं कि भाई हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में है, पैकर मूवर एसोसिएशन में है, या फिर आपने और किस टाइप के अवार्ड इसमें लिए हैं?
जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, उसमें 2 या 3 चीजें अपन डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्पेस हो गया। मेरे पास 12 अवार्ड है। कौन कौन से अवार्ड मिले आपको अभी तक? जैसे बेस्ट पैकर मूवर का हो गया, मैं वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हूँ, मैं बीएनआई का मेंबर हूँ, मैं लायंस क्लब का मेंबर हूँ, और हमारे बहुत सारे बाहर जो कंपटीशन होते हैं, बाहर जो कुछ आयोजन होते हैं, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके भी अवार्ड हमारे पास आते हैं, फोटो हमारे पास आती है। तो वो विजिटिंग कार्ड पे मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक बैग रखना पड़ेगा। बैग में जहाँ पे आपने कोटेशन बुक रखा है, वहाँ पे वो सारी चीजें फ्रेम करके रखना पड़ेगा। कस्टमर के सामने वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ भी रजिस्टर्ड हूँ, जिससे कि आपकी रिलायबिलिटी का पता चले कि आप एक विश्वसनीय इंसान है और आपको ये सामान दिया जा सकता है। हाँ, और कस्टमर भी ये देख के मालूम कर सके कि ये कितना प्रोफेशनल आदमी है। बहुत सारी जगह आप दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, नीचे चप्पल पहन के रखा है, आपको ड्रेस का भी वो नहीं आउटफिट है, आपका अच्छा होना चाहिए, अटायर आपका सही नहीं है, तो कस्टमर देखते ही बोलेगा भाई तू सामान देख ले और निकल जा, दूसरा पैकर वाला आने वाला। अगर आपका अटायर सही है, आप प्रोफेशनली हो, तो कस्टमर को लगेगा कि बंदा जेन्युइन है। अगर ये मेरे घर में 1 घंटा भी बैठेगा तो मेरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। सर्वे करने के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 45 मिनट कस्टमर के साथ स्पेंड करना चाहिए। उसमें कस्टमर का पूरा बायोडाटा आपके पास आ जाए, कौन सी कंपनी में वो काम कर रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है, कितना साल हो गया वो इस शहर में रहते हुए, कितना साल बाद वो पुराने शहर में वापस जा रहा है, या हाँ दोबारा भी उसको जरूरत पड़ेगी तो अपने को याद कर तो आपको जब भी कस्टमर फोन करे, आपने जो 45 मिनट वहां पे स्पेंड किया है और कस्टमर ने दोबारा आपको फोन कर लिया, हाँ भैया आपने वो जो कोटेशन दिया था उसको यार फाइनल करना है, हाँ, अपने को तो पता ही नहीं चलेगा कौन फोन कर रहा है। हाँ, और आपने कस्टमर के घर में जाके सारी डिटेल कलेक्ट कर ली थी, कस्टमर के घर में डॉगी है, उसका नाम रॉकी है, सपोज दैट, कस्टमर का फोन आया, हाँ पालीवाल जी वो जो सामान देख के गए थे वो फाइनल करना है, हाँ सर करवा देंगे, और आपका रॉकी कैसा है। कस्टमर तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, अरे यार मेरे कुत्ते के बारे में, मेरे डॉग के बारे में इतना केयर कर रहा है, या वो किस लैंग्वेज में बात करने वाला है। जैसे साउथ इंडियन है, ट्राई करो अगर आपको आ रही है तो उस लैंग्वेज में नमस्कार हाँ, तो कस्टमर को ये लगेगा यार कि ये मेरा फैमिली पैकर है। तो जब तक कस्टमर के अंदर से ये फील नहीं आएगी कि ये मेरा फैमिली पैकर है, तब तक वो आपको बिजनेस नहीं देगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो ट्राई ये करिए कि कस्टमर के दिल में जगह हो जाए, मोबाइल में आपके नंबर की जगह हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं फैमिली पैकर। अब जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसा ही आप फैमिली पैकर बन जाओ। जब भी अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ था कि 2017 में मैंने एक सर का काम किया था, मिस्टर संदीप चोपड़ा, बहुत ही डिसेंट आदमी। मैंने मेरी लाइफ में शायद या तो रमेश अग्रवाल को ऐसा देखा है या उनको देखा है। बहुत दिन स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे से हेल्प ली, काम लिया, बहुत सारा मेरे को मेरी सर्विस जो है वो रिकमेंड भी की। अब पिछले 2 महीने पहले एक बार मेरे पास किसी कस्टमर का कॉल आया ऑफिस में कि ऐसे ऐसे सर्वे करना है। मैंने कहा ठीक है मैं ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उसका जो आगे डेजिग्नेशन था वो इम्पोर्टेंट था, वीआईपी था, और वीआईपी कस्टमर के पास हम खुद जाते हैं। मैं उनके पास गया, देखते ही मेरे को लगा, मैंने उनका नाम चेक किया और मेरे पास लकीली उनका पुराना नंबर था, वो सेव था, 8 साल पहले से, हाँ सेव था। और उसका जो डीपी लगी थी वो सर ने डीपी रिमूव नहीं की थी, वो नंबर बंद हो गया था, जिसके कारण हम उनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने उनको मोबाइल दिखाई, सर आप इनको पहचानते हो क्या? देखते बोला आपके पास कैसे, क्योंकि वो डिफेंस से बिलोंग करते हैं। उनको लगा यार ये बंदा फ्रॉड है क्या। पहले गुस्सा, आपके पास ये मेरा कैसे है फोटो? वो सर मेरे को पहचाना नहीं, वो मिस्टर पालीवाल। वो पार्टी इतना खुश हुआ, बोला यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा छोटा भाई मेरे को दोबारा मिल गया। मेरे से उन्होंने रेट भी नहीं पूछा क्या रेट लगेगा, उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अभी 2 दिन के लिए आया था फैमिली को लेने के लिए। मतलब ट्रस्ट हो गया ऐसा कि भाई आप जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, जो बात करोगे, जो सर्विस दोगे वो रिलायबल होंगी और लॉयल होंगी। और वो सामान लेने के लिए यहाँ पे आए नहीं, मेरे को बोल दिया उन्होंने आप अपने हिसाब से ले जाना, क्या खर्चा लगता है धर्म मेरे को बता देना। और मैंने खर्चा भी उनसे उतना ही लिया जो मैं डिजर्व करता था। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम में। बहुत सारी जगह ऐसी भी हो जाता है कि आपको कट टू कट में भी काम करना पड़ता है, नो लॉस नो प्रॉफिट में। पीछे ये कोरोना का पेंडेमिक आया था, उसमें हमने ऐसे भी काम किए हैं जहाँ पे
5-4 हज़ार रुपये हमारे को जेब से भी लगा के काम करना पड़ा है। आप हर एक जगह ये नहीं कर सकते कि मेरे को पैसा बनाना है, थोड़े रिलेशन बनाने के लिए भी रिलेशन काम करना जरूरी पड़ता है। दूसरी चीज, आपको पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, आपको रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा रिलेशन बनाओगे रिलेशन और उतना सर्विस ज्यादा पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फोकस करना पड़ेगा। तो अभी अगर किसी पैकर एंड मूवर को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं या उसको समझ में आ जाती हैं कि रिलेशन बना के काम करना है, सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस तो ग्रोथ होना ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नए जो इस बिजनेस में और नए क्या इनोवेशन होने वाले हैं, जस्ट लाइक अगर कोई नई और टेक्नोलॉजी आने वाली है या फिर जैसे अभी एआई आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आने से कहाँ इसको बेनिफिट हो सकता है या कहाँ कुछ इसका लॉस होगा क्या? आने वाले 5-10 साल की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक किस लेवल पे देखते हैं अपन पैकर मूवर को, क्या उसमें और नया इंप्रूवमेंट होगा? अंदाजन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से ये है कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, वो अपने फील्ड में अपने डिपार्टमेंट में वो सक्सेस होएगा नहीं, और अपना जो काम है वो 80% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे है। दूसरी चीज आपने बोली एआई, तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहां पे एआई काम नहीं करेगी, क्योंकि कस्टमर के घर में तो मैनुअली जाके काम करना पड़ेगा। तो वहां पे एआई का इतना बहुत कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो थोड़े टफ होने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हर कस्टमर सफर कर रहा है। तो गवर्नमेंट अभी उनके लिए कुछ सिस्टम लेके आ रहा है कि वो जहाँ पे भी रजिस्टर है वहाँ पे ही वो ऑफिस करेगा, फिजिकली वो वहाँ पे होना चाहिए, और वो हर महीने या कुछ बहुत सारे रेगुलेशन हैं जो अभी आउट होने बाकी हैं, बट उससे थोड़ा सा इस काम में रिलीफ मिलेगी। रिलीफ उनको मिलेगी जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनको होगी जो फेक काम करके पैसा बना के बार बार नाम चेंज करके ये फील्ड में बैठे हुए, उनको प्रॉब्लम होगी। चलो बढ़िया। वैसे तो मैं भी जैसे 25 साल से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में देख रहा हूँ को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, वही सेम पैटर्न पे काम चल रहा है जैसे हमने 25 साल पहले शुरू किया था, आज भी वो सेम पैटर्न पे ही काम चल बस रहा वो है। बिल्टी है या मार्किंग है वो खत्म हो गई। बिल्टी पहले मैनुअल होता था, अभी टिपना कंप्यूटराइज होता हो था, गई है। हाँ मार्किंग करना था, वो अभी स्टिकर ने उसका जगह स्टिकर लिया हो गया। बाकी पैटर्न सेम ही है। कस्टमर जो पहले फोन पे ऑर्डर देता था वो रिटर्न में होने लग गया। कुछ एक चीजें हमने एडॉप्ट किए अच्छे काम के लिए। वैसे पैकर मूवर इंडस्ट्री में भी नए नए इनोवेशंस होते हैं, जैसे कार्बोरेटेड सीट है, वो अगर अपन लोकल में यूज में ले रहे हैं तो कॉस्टली पड़ता है, उसकी जगह हमने कपड़े का सीट बना लिया, फैब्रिक सीट बना लिया, या बॉक्सेज की जगह प्लास्टिक का बॉक्सेज भी लोग बना रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा प्लास्टिक का कुछ इस तरह का बॉक्स बन रहा है जो बार बार रीयूज भी किया जा सकता है। हो सकता है। उसी तरह जो कार्बोरेटेड सीट है, सोफा पैक करना है तो सीट में पैक करो, वहां पे डिलीवरी करने के बाद वापस लेके आ जाओ। तो एंड ऑफ द डे वो कस्टमर की जो है कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो गई। कुछ भी आप इनोवेशन कर रहे हो वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, और वास्तव में कस्टमर को जरूरत होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाओ, मैंने ऑफिस में सर 5 एसी लगा के रखा है, वो कस्टमर के लिए नहीं है। कस्टमर बेनिफिट जो इनोवेशन है वो आप करो। आप ऑफिस में बेशक कस्टमर आए तो उसको बैठने के लिए जगह मिल जाए और अच्छा एक सफिशिएंट ऑफिस हो। उसके अलावा आप अपने ऊपर जो खर्चा लगा रहे हो वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। हमने अभी रिसेंटली क्या है, कस्टमर को बार बार रिकॉल करना पड़ता था, मेरा कंसाइनमेंट कहाँ पहुँचा है, क्या स्टेटस है। हमने ऑनलाइन ट्रैकिंग दे दिया उनको, उनके पास एक लिंक जाता है, डेली उस पर चेक करते रहते हैं गाड़ी मेरा यहाँ पे पहुँचा है। दूसरा, उससे थोड़ा दिन कैसे पहले ये जो ट्रैकिंग करते हो जीपीएस से करते हो? जीपीएस इनेबल्ड रहता है, ओके, लाइव ट्रैकिंग रहता है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है। ये मार्केट व्हीकल से कैसे करते हो अरेंज? वहाँ पे ये मोबाइल बेस्ड ओके, टेक्नोलॉजी, सिम ट्रैक होता है। सिम। ओके, दूसरा, उससे पहले जो हमने इनोवेटिव आइडियाज जो लेके आए थे, जो रेगुलर सिर्फ 1 या 2 पैकर मूवर हैं जो वो उस चीज को अब करके रखा है, बाकी किसी के पास नहीं है। कस्टमर बोलता था यार मैं तो निकल गया, आप एक काम करो मेरे को पेमेंट कहाँ करना है उसका डिटेल भेज दो। चेक भेजते हैं तो बोलता नहीं यार इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, गूगल पे इतना बड़ा अमाउंट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को आप पेमेंट का लिंक भेज दो। तो हमने बैंक से मीटिंग किया, टाइम ज़्यादा लगा, बट हमने उसको पेमेंट का लिंक क्रिएट करवा दिया, हमारे वेबसाइट पे डाल दिया। सर आपको पेमेंट तो आप हर पेमेंट का लिंक क्रिएट कर सकते हो अभी? बिल्कुल, हर पेमेंट का, हर कस्टमर वाइज जितना उसको चाहिए, अमाउंट जो भी है।
उसका लिंक बना सकते हैं। कस्टमर अगर बोले मेरे को लिंक भेजो, मेरे को टाइम लगेगा, सर जब आपको टाइम मिले उस टाइम हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पे नाउ का बटन है, उसको क्लिक करिए, आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से भी करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। ओके, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा आइडिया है। इस तरह के आइडिया जो Payment कस्टमर लेने। फ्रेंडली हैं वो। अच्छा, इसके अलावा मैन पावर आप ऐसी रखिए जो एकदम घरेलू हो। अगर आप अपने घर में उस मैन पावर को अलाउ कर सकते हो एक दिन के लिए तो कस्टमर के यहाँ भेजिए। जब आप अपने घर में ही उसको अलाउ नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि ये आदमी उतना ट्रस्टी नहीं है, तो आप कस्टमर के यहाँ पे कैसे अलाउ कर सकते हो? ये चीज इंपॉर्टेंट तो भरोसेमंद आपकी मैन पावर होनी चाहिए, ऐसे इंसान हो और उसको आप ट्रैक कर सको। कल को बहुत सारी जगह ऐसा हो जाता है, कस्टमर को पीछे एक बार हुआ था, मेरे सारे जूते नहीं मिल रहे हैं, फोन किया, बाकी और कुछ तो गायब नहीं है ना, कोई ऑर्नामेंट वगैरह नहीं, बाकी सब ठीक है, मेरे सारे जूते ले गया कोई। अरे बाप रे। मैंने लड़के को पूछा, भाई ऐसा कुछ कौन कौन आदमी था? बोला करण था, प्रभाकर था, ये था। तो मेरे पास मालूम पड़ गया कि टीम मेरी जो है वो प्रॉपर है। कस्टमर को दोबारा पूछा, आप एक बार अपने फ्लोर पे पता कर लो। नहीं, कस्टमर पूरा भड़क गया। उसका आधा घंटे बाद फोन आया, चुपके से फोन मैंने जैसे उठाया, सॉरी। क्यों, क्या हुआ सर? बोला बाजू वाले के घर में कोई प्रोग्राम था तो उसने साफ सफाई किया पूरा जो फ्लोर, तो उसने अपने शूज रैक में सारे जूते छुपा दिए। तो आपका जो आदमी है वो रीचेबल होना चाहिए। बहुत सारी जगह आपको लगता है कि मैंने मार्केट से काम करवाना है, तो मार्केट में कोई भी आदमी को रैंडम पकड़ लिया और आपने काम करवा लिया, अगर उसका कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए। दूसरा, लिमिटेड काम करो बट जेन्युइन काम करो। हम आज भी हमारी जो लिमिट है वो 3 पैकिंग की करके रखी है एक दिन की। एक दिन में 3 पैकिंग, सिटी वाइज 3 पैकिंग एनफ है। अगर चौथी कोई पैकिंग आ रही है तो हम ना बोल देते, डेट पोस्टपोन करेंगे कि भाई आज नहीं होगा, 2 दिन बाद आज नहीं कर सकते सर, आप अगर कल पॉसिबल है तो कल देख लो, आज की डेट नहीं है। इमीडिएट अगर कोई काम करवा रहा है तो वो नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर अपने जल्दबाजी में काम लिया है तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका सर्विस जो प्रोफेशनलिज्म है वो लेक होगा। वो कस्टमर आगे जाके बोला, अरे कहाँ वो पैकर वाला प्रोफेशनल है यार, मेरा तो काम किया था, उसने तो मेरा ये कर दिया, पैकिंग के लिए आदमी आए थे, रात को 9 बजे आए थे, फटाफट पैक किया लेके गए, तो वो वो ये प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि मैंने ही इमीडिएट उनको हायर किया था। उसको तो सब कुछ हाथों हाथ चाहिए होता है। हाँ, तो आप इमीडिएट किसी का काम बुक मत करो, एटलीस्ट 2 दिन पहले आप उनका बुकिंग लो, और जो मैन पावर है वो अपनी मैन पावर भेजो, आउटसोर्स करके मत भेजो, तो आप सही से काम कर सकते हो। एक अच्छी पैकिंग आपको कम से कम 10 और अच्छी पैकिंग देगी। एक बुरा रिव्यू आपकी 40 पैकिंग खा जाएगा। ये एक रमेश जी का रेशियो है, जो हमारे आइडियल ऊपर बैठे हैं बहुत सारे, जो अलग अलग पैकर वाले हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, तो हम एक अच्छी पैकिंग हुई तो उसके सामने सिर्फ आपको 10 पैकिंग मिलेगी। एक बुरी पैकिंग हुई, कुछ कंप्लेंट हुई, तो आपकी 40 पैकिंग चली जाएगी। सही है, तो आपको बुरा बनने से बचना है हर तरीके से। हाँ। बढ़िया तरीके से डिलीवरी देनी है, अच्छी पैकिंग हर एक चीज में आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार ये मेरा ही आदमी है जो काम कर रहा है। कस्टमर टेंशन फ्री, हैसल फ्री रहे तो आपको 10 पैकिंग और दे देगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे जो एग्जिस्टिंग पैकर मूवर अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और कैसे ये कस्टमर्स जो इसकी सर्विस यूटिलाइज करते हैं उनके लिए कैसे बेनिफिटेड हो सकता है। आई थिंक आपसे बेटर मेरे को कोई इस प्लेटफॉर्म को समझाने वाला मिला नहीं था, तो मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो इतना टाइम निकाला, और ये अपना वैसे फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा ये पैकर्स एंड मूवर के लिए और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, और मैं चाहूँगा और ऐसा मतलब फील कर रहा हूँ मैं कि काफ़ी लोगों को बेनिफिटेड भी होगा। और अगर इस तरह का कोई आपका कस्टमर है या फिर कोई आपका पैकर एंड मूवर्स है या बिगनर्स हैं जिसको भी ये आप वीडियो भेजते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसको शेयर करके और उन लोगों तक ये बेनिफिट ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली टीम, आने वाली जनरेशन भी इस बिज़नेस को और आगे आके एक नया इनोवेशन दे सके। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद से अगर ऊपर की कोई चीज़ होगी ना तो मैं करूँगा, कारण कि आपने जो ट्रेंड से हटके
एक्चुअली क्या है, अपना जो फील्ड है ट्रांसपोर्ट का फील्ड है और पैकर मूवर का फील्ड है, वो हम कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। यस यस। हम रिजर्व रहते हैं कि मेरी जो पॉलिसी है वो बाहर लीक ना हो। किसी के पास नहीं जाना आपने चाहिए। ये जो नया ट्रेंड बनाया है तो उसके लिए सैल्यूट है, और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं आपके सामने आपके साथ बैठा हूँ, इतने धुरंधर, इतने वेसल ऑफ नॉलेज के आदमी के साथ मैं उनके आंसर दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। Thank you. आपको कौन नहीं पहचानता है वापी में, चाहे इंडिया के लेवल पे बात करें तो आपको हर कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यार वेल नोन पर्सन, तो वो फेस करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, बट मतलब मेरा यही प्रयास है कि भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, जितने भी काम अपन जिस पैटर्न पे करते हैं, वो एक ओपन लेवल पे जाए और हर कोई इंसान, आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई देख सके, समझ सके। अगर हम किसी को फिजिकली नहीं बता सकते हैं, और बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के या पैकर एंड मूवर के बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं, तो आज घर बैठे भी अगर कोई सीखना चाहता है तो वो सीख पाए। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ये आपने पहला ही बनाया है, और इसमें हम उतना कवर नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज थी। यस यस। और दोनों तरफ से वो क्राइसिस थी। तो इसको आप एक दिन और रख सकते हैं, उसमें और सब्जेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे जीएसटी का सबसे बड़ा जो इश्यू है पैकर मूवर इंडस्ट्री में, जीएसटी का है और प्रोक्यूरमेंट का है। ओके। ये दो वीडियो आपको और लेके आना चाहिए, या जहाँ पे मैं व्हीकल अवेलेबल करता हूँ जो मेरी प्रोक्यूरमेंट फुलफिल कर रहा है, उससे भी एक बार आपको वो उसका एक्सपीरियंस। एजेंट और ब्रोकर की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, ओके ओके। जहाँ से मैं गाड़ियाँ ले रहा हूँ। यस यस, मैं हूँ, वो चीज़ें पाइपलाइन में है कि आने वाले टाइम में और जो हमारे एरिया के जो बेस्ट रिलायबल जो एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, जिनसे अपन गाड़ियाँ लेते हैं, उन सब के वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, और जिससे कि लोग समझ पाएंगे कि कैसे एक अच्छा ब्रोकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी अरे गरे अपन ने किसी ब्रोकर की गाड़ी हायर कर ली और वो 10 दिन तक भी माल नहीं पहुंचा पा रहा है, अपने को अहमदाबाद में 2 दिन में या 1 दिन में डिलीवरी करना है, और वो फोन बंद करके छोड़ लेता है, फिर अपने को पुलिस के चक्कर में काटना पड़ता है, कस्टमर भी सफर करता है। आज आपके वीडियो में सिर्फ जो पैकर मूवर इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको सिर्फ उसको ही हेल्प नहीं मिल रही है, जो कस्टमर है जो सोचते हैं यार मैं कैसे पैकर मूवर को पहचानूं कि वो फेक है कि जेन्युइन है, तो उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और आपकी ऑडियंस जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला भी तो एंड ऑफ द डे कस्टमर है, कभी ना कहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी उसको भी। तो यहाँ पे दोनों को ही थोड़ा गाइडलाइन मिलेगा कैसे उसको साफ सुथरा काम वो कर सके। तो थैंक यू जी, थैंक यू धर्मवीर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।